इस हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। राजीविका की स्वयं सहायता समूह की लगभग 5000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनाया जाएगा। साथ ही 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से भी जोड़ा जाएगा। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग कर बिक्री में वृद्धि किए जाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से समन्वय कर आगामी वर्ष डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मिलेट्स, मसाले आदि से संबंधित क्षेत्रों के 50 नवीन एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कैपिटल की व्यवस्था करने के साथ क्षमता संवर्धन एवं मार्केटिंग आवश्यकता है। इस हेतु समस्त संभागीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। क्षमता संवर्धन हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला एसएचजीज के आजीविका संवर्धन की दृष्टि से 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित कर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की देखभाल एवं रख रखाव को जहां नजरअंदाज किया गया था, वहीं हमारे द्वारा पहल की जाकर 11,924 आंगनबाड़ियों में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु 246 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी वर्ष 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किए जाने के लिए 225 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। लगभग 3,800 आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य 80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। विद्युत कनेक्शन से वंचित राजकीय भवनों में संचालित 17,095 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्युत कनेक्शंस करवाए जाएंगे। प्रदेश में भरतपुर तथा कोटा में समेकित बाल विकास सेवाएं तथा महिला अधिकारिता कार्यालयों के लिए महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाने प्रस्तावित हैं। वर्तमान में एस्पिरेशनल जिलों करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित किशोरी बालिका योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त 27 एस्पिरेशन ब्लॉक्स में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इससे योजना अंतर्गत 50,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होंगी। प्रदेश में जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों की
समुचित देखभाल व संरक्षण की दृष्टि से बाल देख रेख संस्थाओं ऑब्जर्वेशन होम्स, चिल्ड्रन होम्स आदि की स्थापना एवं विकास के कार्य लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।